हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कि कैसे हमें मार्केट लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है विद कोट ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाना और बता देना। ठीक है, जो भी दिक्कत होगी बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो चलो आज की वीडियो पे आते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ओसी ऑर्डर देखते हैं कि कैसे प्लेस करते हैं। अब जिन लोगों को ओसी ऑर्डर पता है कि क्या होता है तो वो नेक्स्ट टाइम स्पेंड पे चले जाओ, और जिनको नहीं पता वो यहीं पे रहो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि होता क्या है इसमें। तो ओसी ऑर्डर में हम लोग एक ऑर्डर प्लेस नहीं करते, हम लोग दो ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वन कैंसल द अदर। अगर एक ऑर्डर प्लेस हो गया तो दूसरा क्या है, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर दूसरे वाला ऑर्डर प्लेस हो गया तो पहले वाला क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जांपल पे लेके चलते हैं। तो हमारे पास दो प्राइस, एक तो हमारे पास होता है करंट प्राइस, जो कि मान लो PNB BUSD का हमारे पास अभी है 215 एग्जाम्पल के लिए। अब हमारे पास होता है लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब कि इस प्राइस में हमें खरीदना है या बेचना है, तो मुझे 214 पे खरीदना है उसे। और फिर इसके बाद आता है स्टॉप प्राइस। स्टॉप प्राइस का मतलब होता है कि जैसे ही ये प्राइस आए, अपने आप जो मेरा ऑर्डर है वो बाय या सेल हो जाए। देखो, किसी भी ऑर्डर को बाय करना है या सेल करना है, सपोज बाय करना है, तो हम दो दो चीजें बताते हैं। अगर मान लो करंट प्राइस है 215, अब मैं इसे कह दूं कि अगर तुम्हारा प्राइस 214 हो जाए तो बाय कर देना, और अगर तुम्हारा इसका प्राइस 220 हो जाए तब भी बाय कर देना। और ये जो चीज होती है ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है तो ट्रेडर्स को बाय करना होता है, और जैसे ही वो सपोर्ट पे आ जाता है तब भी उसको बाय करना होता है। तो रेजिस्टेंस अपर लिमिट होती है और सपोर्ट होती है वो लोअर लिमिट होती है। मैं एक बार तुमको चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज ट्रेडिंग व्यू, अब मैं BNB BUSD ले लेता हूँ, BTC USD ले देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरी सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, एक बार एक पॉइंट टच हुआ, इसको मान लेते हैं कि यहाँ इधर भी एक पॉइंट टच ऑलमोस्ट हो ही रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा उसने नीचे चला गया। तो हम क्या करते हैं, और ऊपर वाला जो सपोर्ट था वो ऊपर वाला जो था वो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक वो है, चलो इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तब क्या हुआ कि अब मेरा प्राइस मान लो करंट प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे ऐसा है कि अगर ये वापिस से 25,000 पे चला गया तो मैं खरीद लूँ इसे, और ऐसा भी होता है कि इसको क्रॉस करके ये आगे और निकल जाए। तो बेसिकली मेरा क्या है कि अगर 25 पे आया और इसका प्राइस, तो मैं इसको खरीद लूँ, और अगर वो ऊपर चला जाता है और ऊपर जाता ही है, यहाँ तक चला गया, तो इसको मैं दोबारा से खरीद लूँ। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अगर वो नीचे आ जाए या फिर ऊपर चला जाए तो दोनों ही कंडीशन में उसको खरीद लूँ। तो इसके लिए मैं ओसी ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब क्या हुआ, करंट प्राइस हमारा 215 है, और लिमिट प्राइस इस प्राइस पे मुझे खरीदना है, लोअर लिमिट पे, यहाँ पे जो मेरे को खरीदना है। और दूसरा मेरे को कहाँ पे खरीदना है, दूसरा मेरे को खरीदना है अपर लिमिट पे। अब वो मान लेते हैं हम 220। अब क्या होता है कि अब होता है ट्रिगर, एक होता है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या होता है कि जिस प्राइस पे मेरा लिमिट प्राइस वाला जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाए। अब मान लो कि मैंने लगा दिया कि जैसे ही मेरा प्राइस जो है वो ट्रिगर प्राइस, जैसे ही वो मेरा जो प्राइस है वो अगर 215 पे तो अभी है, जैसे वो 213 पे पहुंच जाए या फिर 214.5 पे पहुंच जाए, वो आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरा जो प्राइस लिमिट तो मेरा ओसीओ ऑर्डर है
वो लग जाए। तो बेसिकली क्या होएगा कि जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस 214.5 पे हिट होएगा, ठीक है, जब इसका करंट प्राइस अपने ट्रिगर प्राइस से इक्वल हो जाएगा, तो लिमिट प्राइस इतना और स्टॉप प्राइस इतना, उस हिसाब से जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। तो ट्रिगर प्राइस इज बेसिकली द प्राइस जब हमें उस ऑर्डर को प्लेस करना है। बाय के लिए लगा देते हैं, और पहले मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को। ये हमारा वहीं से ले लिया हमने, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्वांटिटी हमने एक लेनी है, और करंट प्राइस हमारे पास 215.8 है, तो 215.8 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 215.14 का लगा देते हैं, और हम बेचेंगे किस पे, 220 पे। और इसका वो काम नहीं है इतना, इसको हटा देते हैं। और ट्रिगर प्राइस हम कितने का लगा लेते हैं, सपोज मैं चाहता हूँ कि 214.5 पे मेरा ये 214 एंड 220 का ऑर्डर लग जाए, 214.1 का लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही मार्केट 214.1 पे जाएगी, मैं एक ऑर्डर लगा दूंगा लिमिट ऑर्डर की, 214 पे मेरा एक लिमिट ऑर्डर लग जाए, ओसी ऑर्डर लग जाए। फंक्शन में ले लेते हैं, चलो देखो ये हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर नहीं लगा, हमारे दो ऑर्डर लगे हैं। पहले की ऑर्डर आईडी 1214 166 है, दूसरे की 165 है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो हमारा अपर प्राइस के लिए सेट हुआ है, और एक हमारा लोअर प्राइस के लिए सेट हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हम लोग डेटा शो कर रहे थे मोंगोडीबी में, तो हमें ये श्योर करना होता है कि जब ऑर्डर कैंसिल हो जाए, एक ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो हमारा मोंगोडीबी से वो वाला ऑर्डर डिलीट हो जाए, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। अब मैं आपको दो एरर बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने बाय की जगह पे यहाँ पे सेल कर दिया है, देखना ये कोड काम नहीं करेगा हमारा, इसमें एरर आएगा, क्योंकि ये जो प्राइसेस है ना, ये सही नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस हिसाब से अगर आपने बाय करा है, तो आपको ये प्राइस कम रखना है, और ये प्राइस जो है वो ज्यादा रखना है। और अगर आपको सेल करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 220 कर देता हूँ, और इसको 214 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। स्टॉप लिमिट प्राइस का ध्यान रखना कि कौन से पॉइंट पे आपको ट्रिगर करना है, तो उस हिसाब से आप ट्रिगर कर सकते हो। और ये सारा काम ट्रेडर वालों का होता है, डेवलपर्स को इस चीज की इतनी जरूरत नहीं होती। बट हाँ, ट्रिगर प्राइस आप देख लेना, अगर आपको जरूरत है तो आप किस हिसाब से आपको सेट करना है। ये तो हो गया हमारा बाय एंड सेल का। अब मैं एक और एरर बताता हूँ आप लोगों को जो होता है, ठीक है। वो हम लोग क्या करते हैं, अभी 4-5 बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो, ये एरर है फिल्टर फेलियर मैक्सिमम नम एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो ओसी ऑर्डर्स होते हैं, वो आप उस किसी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर रेंज तक ही उसको कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। तो इसमें आप मैक्सिमम एक कॉइन के लिए, एक सिंबल के लिए 5 ही ओसी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, इससे ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा एक, तब हाँ आप नेक्स्ट वाला कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा आपको आपका प्रीवियस ऑर्डर, अनटिल अनलेस आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉलबैक्स को हैंडल करके, मतलब हमें फाइनेंस कॉलबैक्स भेजेगा और वो हम देखेंगे। जैसे ही आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या फिर ओसी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तो हमें एक कॉलबैक आएगा, जो कि हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे लेके आना है और कैसे उसको लिसन करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप
नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। बाय बाय, गुड बाय कोडर्स।